नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी के इतिहास में हुई 5 सबसे विनाशकारी विलुप्तियों के बारे में। ये वो दौर थे जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और धरती से जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। हमारी ये पृथ्वी, जो आज हमें इतनी हरी भरी और जीवंत दिखाई देती है, उसने अपने अरबों साल के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज हम उन्हीं उतार चढ़ावों के बारे में जानेंगे, उन 5 महाविनाशों के बारे में जिन्होंने धरती के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे सफर की शुरुआत होती है करीब 44 करोड़ 30 लाख साल पहले, ऑर्डोविशियन काल के अंत में। ये वो दौर था जब धरती पर जीवन मुख्यतः समुद्रों तक ही सीमित था। तभी अचानक एक भयानक आपदा आई और देखते ही देखते समुद्री जीवों का 85% हिस्सा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। इस विनाश का कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट और संभवतः एक गामा किरण विस्फोट, ये सब मिलकर इस महाविनाश का कारण बने। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब समुद्र, जो जीवन का उद्गम स्थल माना जाता है, वो खुद मौत का आगोश बन गया होगा। समय का पहिया घूमा, जीवन ने फिर से पांव पसारे और धरती पर एक बार फिर रौनक लौट आई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। करीब 37 करोड़ 50 लाख साल पहले, डेवोनियन काल के अंत में एक और महाविनाश ने दस्तक दी। इस बार समुद्री और स्थलीय दोनों तरह के जीवन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस विनाश के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापिंडों की बारिश और समुद्र के जल स्तर में भारी बदलाव। ये वो दौर था जब धरती पर जीवन को अपनी उत्तरजीविता के लिए एक बार फिर संघर्ष करना पड़ा। चैप्टर 3, टाइटल पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति, महान मरने का कहर। दोस्तों, हमारी ये कहानी अब तक के सबसे बड़े और भयानक विनाश की ओर बढ़ रही है। पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति। करीब 25.2 करोड़ साल पहले धरती ने ऐसा कहर देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस विनाश को महान मरने के नाम से भी जाना जाता है, और राइटली सो। इस दौरान 96% समुद्री प्रजातियां और 70% स्थलीय प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। इस तबाही के पीछे कई कारक थे, जिनमें ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और संभवतः उल्कापिंडों का टकराव शामिल है। ये वो दौर था जब धरती पर जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। चैप्टर 4, टाइटल ट्राइसिक जुरासिक विलुप्ति। डायनासोरों का उदय, महान मरने के बाद धरती पर जीवन को फिर से पनपने में लाखों साल लग गए। लेकिन जैसे ही जीवन ने फिर से रफ्तार पकड़ी, वैसे ही करीब 20 करोड़ साल पहले ट्राइसिक काल के अंत में एक और विनाश ने दस्तक दी। हालांकि ये विनाश पिछले वाले जितना भयानक नहीं था, लेकिन इसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस विनाश ने डायनासोरों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जो अगले 13.5 करोड़ साल तक धरती पर राज करने वाले थे। चैप्टर 5, टाइटल क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति। डायनासोरों का अंत करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। इस टकराव ने एक ऐसी विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला शुरू की, जिसने डायनासोरों सहित धरती पर मौजूद 76% पौधों और जानवरों की प्रजातियों को खत्म कर दिया। इस घटना को आज हम क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति के नाम से जानते हैं। इस विनाश ने स्तनधारियों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अंततः मनुष्य का उदय हुआ। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं और धरती पर हमारा अस्तित्व कितना नाजुक है। आउटरो, टाइटल अंत और एक नई शुरुआत। दोस्तों, ये थीं पृथ्वी की 5 सबसे विनाशकारी विलुप्तियां। ये विनाश हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और धरती पर जीवन कितना नाजुक है। हमें ये समझना होगा कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।